चलिए, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बंधन ने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है और इस एनएफओ का नाम है बंधन मल्टी फैक्टर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस एनएफओ के बारे में हर्ष और थोड़ा सा और समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो देखिए म्यूचुअल फंड का जो बेसिकली नाम है बंधन म्यूचुअल फंड है यहाँ पर, और अब एनएफओ जो स्कीम है हमारे व्यूअर्स को बता दें कि बंधन मल्टी फैक्टर फंड स्कीम है ये। और ये देखिए बेसिकली आपके सामने स्क्रीन पर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है यहाँ पर। अब ये किसको चेस करेगा? मोमेंटम हो गया, मोमेंटम वैल्यू क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी को फोकस करते हैं। सिंगल पोर्टफोलियो में आपको मिलता है। मोमेंटम के हिसाब से परफॉर्मेंस देखी जाती है बुल मार्केट में, यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से रिकवरीज देखी जाती है, जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति जो बदलती हुई दिखती है। क्वालिटी यहाँ पर ऐसे समय में काम आती है जब बाजार जो है स्लो डाउन होता है, वॉलेटिलिटी होती है यहाँ पर, और अनसर्टेनिटी में लो वॉलेटिलिटी यहाँ पर उभर के आती है। पोर्टफोलियो को अगर कंस्ट्रक्ट के हिसाब से आप देखें तो करीब टॉप 250 लार्ज एंड मिड कैप का ये यूनिवर्स है यहाँ पर, और बेंचमार्क BSE 200 TRI को ये फॉलो करता है। अगर मैनेज करने की बात करें यहाँ पे तो ऋषि शर्मा और ब्रजेश शाह जो हैं इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन की जो डेट है वो 10 जुलाई से 24 जुलाई है। अलॉटमेंट की बात करें तो 30 जुलाई 2025 इसकी अलॉटमेंट होगी, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट न्यूनतम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये कर सकते हो, और एग्जिट लोड जो है यहाँ पर 0.50% है। चलिए सर, जिस तरीके से बताया अभी हर्ष ने, क्या कुछ इसके फीचर्स हैं जो नया एनएफओ आया है। सर, मल्टी फैक्टर फंड की क्या स्ट्रैटेजी होती है, पहले तो हम ये समझना चाहेंगे। देखिए, फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होता है बेसिकली, जैसा कि अभी हर्ष ने कहा कि वेरियस फैक्टर्स होते हैं मार्केट में, कि कोई क्वालिटी होता है, आपकी मोमेंटम होता है, वैल्यू होता है, तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ये। और हर एक सेगमेंट में सब सेगमेंट एक साथ नहीं चलता है, कुछ कुछ सेगमेंट चलते हैं। जैसे अभी एक्सपेक्टेशन है कि मोमेंटम चलना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं चलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर मार्केट के साइकिल होता है, अगर बेसिक ऑफ द मार्केट साइकिल में अगर आप स्टार्ट ऑफ द मार्केट साइकिल में स्टार्ट करते हैं ना, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग काम आता है। पीक ऑफ द साइकिल में आप मोमेंटम काम आता है। तो अभी मोमेंटम चलेगा और ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज चलेंगे। तो ऐसे मौके में ना, तो आप मोमेंटम में क्या करता है, उस मोमेंटम स्टॉक में मैं मोमेंटम फैक्टर इन्वेस्टिंग में लोग इन्वेस्ट करके उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा। तो इनफैक्ट अब वैल्यू इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट शायद नहीं चला, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी चल चुका है। और आप के मुकाबले आज देखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी रन अप कर चुका है, और वो जो PEP है, तो मेरे हिसाब से वो वैल्यू रहा ही नहीं जी। इसीलिए फैक्टर इन्वेस्टिंग लोग कहते हैं, ताकि यार, क्योंकि लार्ज और मिड एंड स्मॉल तो आप सेगमेंट कर सकते हैं। विद इन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में जो ग्रोथ ओरिएंटेड या वैल्यू सेक्टर है उसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये फैक्टर जो बेस्ड इन्वेस्टिंग है उसको एड्रेस करती है, इसीलिए लोग अलग अलग कैटेगरी में फंड लेके आ रहे हैं। ये मल्टी फैक्टर में क्या होता है, इसका मतलब है कि एक फैक्टर सिर्फ मोमेंटम नहीं चेस करेंगे, या सिर्फ वैल्यू नहीं चेस करेंगे, या सिर्फ लो वोलेटिलिटी नहीं चेस करेंगे, या क्वालिटी, ये मल्टीपल फैक्टर को चेस करेंगे। और जो फैक्टर उस टाइम फंड मैनेजर के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करने के कैपेबिलिटी रखता होगा, उस फैक्टर में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लेके उस मार्केट अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने का ये अप्रोच है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने, और मुझे लगता है पूरी तरीके से यहाँ पर जो व्यूअर्स होंगे उनको क्लैरिटी मिल गई होगी। सर, लेकिन इन फंड्स में निवेश में जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या कितना रिस्क होता है? रिस्क किस तरीके से इसको यहाँ पे समझा जाए? देखिए, एक्चुअली क्या फैक्टर इन्वेस्टिंग कुछ सालों में स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी थोड़ा आएगी। मेरे हिसाब से क्या होता है, देखिए, ये जो आपका कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है ना जी, वो नॉर्मल फंड से बनना चाहिए जी। ये जो सैटेलाइट फंड के जरिए आप ये थोड़ा सा रख सकते हैं। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज, आपके मेन थाली में तो प्रॉपर फंड हो, ये थोड़ा सा अचार चटनी एंड पापड़ के हिसाब से आप मोमेंटम और सब जो है फैक्टर इन्वेस्टिंग रख सकते हैं, थीमेटिक, ये अप्रोच होना चाहिए। ठीक है सर। सर, आपके हिसाब से इन निवेशकों के लिए सलाह रहेगी इसमें अभी फिलहाल पैसा लगाने की, और किस तरीके के निवेशक पैसा लगाएं इसमें? देखिए, मोमेंटम अभी सिनेरियो में मोमेंटम चल सकता है, तो ऐसे मौके में पैसा जरूर लगा सकते हैं। लेकिन अब मेरी सिंपल सलाह रहेगी, एनएफओ एक नया फंड ऑफर है, आपने इसका परफॉर्मेंस देखा नहीं है। अगर इसी कैटेगरी का कोई फंड
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसके परफॉर्मेंस से आप अवेयर हैं, वाकिफ है, तो आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं कंपेयर टू अ न्यू फंड ऑफर। ठीक है सर।